तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेजर का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। राइट, ऑप्टिकल का मतलब है कि ऑप्टिक्स दैट इज रिलेटेड विद लाइट रिलेटेड फिनोमेना, एंड एब्जॉर्प्शंस हमने पढ़ रखे हैं कि लाइट एब्जॉर्ब हो सकता है, यूज हो सकता है। राइट, तो इसको हम डिटेल में कहें तो ये जो टॉपिक है हमारा, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम। यानी किसी मीडियम से अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास हो रही है तो उस लाइट का कोई कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो सकता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है, और उसके जब उस मीडियम से पास आउट होगा तो उसमें एम्प्लीफिकेशन भी हो सकता है। यानी कि दोनों प्रोसेस हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है उस लाइट का और एम्प्लीफिकेशन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ दैट रेडिएशन विद मैटर। किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइट का फिनोमेना उस मटेरियल के इनसाइड में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कौन से फिनोमेना वहां पर हैपन हो रही है, अकर हो रही है। राइट, तो इसको बहुत डिटेल में हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड गेन कोफिशिएंट, किस तरह से लाइट एम्पलीफाई होगा, इन सारी चीजों का आंसर हमें पता करना है। तो कंसंट्रेट होकर के इसको समझिए। ये जो मैटर यहाँ पर जो भी मैंने लिख रखा है, नोट्स बना रखे हैं, इसमें देखेंगे कि मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है ये आपको ऑलरेडी नोन है ना, जस्ट उसको आपको लिख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी कहानी आप बता सकते हैं। राइट, सो देखिए, कंसीडर अ बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ थिकनेस dx। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मैंने डायग्राम बना रखा हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं इस पे पेस्ट कर दूँ। तो डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ थिकनेस dx, इस मटेरियल का जो थिकनेस है दैट इज dx। राइट, और उसकी इंटेंसिटी है जो लाइट इस पे प्रोपेगेट कर रही है, इसमें एंटर कर रही है, दैट इज I। राइट, so as we know that atoms of a material medium may exist in lower energy state or in higher energy state। ये हम कहानी पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी मटेरियल मीडियम में एटॉमिक सिस्टम कहाँ पर स्टे कर सकता है, जनरली तो ग्राउंड स्टेट में हो सकता है, दैट में बी इन हायर एनर्जी स्टेट, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर एनर्जी। राइट, so during interaction of light beam with medium, if the photons strike with lower energy state atoms, they may be absorbed by the medium and causes losses of energy। राइट, अगर वो ग्राउंड स्टेट्स में है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि अगर वो एटॉमिक सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है तो अगर हम उससे लाइट पास आउट कर रहे हैं तो इस एनर्जी को ये एब्सॉर्ब करके क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है। राइट, यानी कि ये एनर्जी इधर ट्रांसफर कर दिया। राइट, सो इन दिस केस देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ बीम। यानी कि ये जो बीम ऑफ लाइट यहाँ पर जो इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, फोटॉन्स है। लाइट क्या है, फोटॉन्स है, एनर्जी एक तरह की, है ना। तो वो यहाँ पर फिर हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई, फोटॉन को लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई। ये जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स है वो उनको एब्जॉर्ब कर लिया उस एनर्जी को, और फिर वो एक्साइट हो। So in this case, there is a decrease in the number of photons of beam. On the other hand, if the photons collide with excited atoms, more photons may be produced, and the total energy of light beam will increase। इस केस में क्या कह सकते हैं कि अगर मटेरियल में कुछ एक्साइटेड एटम्स हो, यहाँ पर एक्साइटेड एटम्स हो, तो जब फोटॉन्स हम उसमें लाइट बीम उसमें जो इंसिडेंट हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, तो इस एटॉमिक सिस्टम को क्या कर सकता है, ये रेडिएशन इसको एस्टिमुलेट कर सकता है, और एस्टिमुलेट करेगा तो फिर क्या होगा, वो ट्रांजिशन करेगा, और ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में वो फोटॉन फिर इमिट होगा। यानी कि उस केस में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज का मतलब कि लाइट की एनर्जी इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी लाइट की इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरह से अगर कोई मटेरियल में अगर रेडिएशन यानी कि जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट अगर उसमें इंटर करता है तो एब्जॉर्ब हो सकता है और वो एम्पलीफाई हो सकता है। राइट, सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देयर इज एटेन्यूएशन। ये टर्म आप ध्यान रखिएगा कि एब्जॉर्प्शंस में क्या कह सकते हैं कि जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसमें एटेन्यूएशन होगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। राइट, क्योंकि उसमें से नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए।
राइट। एटेन्यूएशन इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एक टर्म सुन रखे हैं, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो गई, राइट, क्योंकि एम्पलीट्यूड और लाइट में रिलेशन है, एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज होगी तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि एटेन्यूएशन of light beam and during stimulated emission amplification of light beam occurs। अगर stimulated emission होगा तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी फोटोन नंबर ऑफ फोटॉन्स उसमें इंक्रीज हो रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, तो एम्पलीफाई हो जाएगी वो लाइट, राइट। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द फिनोमेना आर सेम। ये भी हमने और डिस्कस किए थे कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, इमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में, नहीं तो फिर ये फिजिक्स का जो कंडीशन है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो फिर फेल होता है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग अभी इसमें मैथमेटिकल टास्क की तरफ मूव करते हैं कि किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो मैथमेटिकल टर्म से किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इधर वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है, उसका नेचर कैसा होता है ना। तो मैथमेटिक्स हम कैलकुलेट करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इधर वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। So the change in the intensity of light when passes a distance dx in the material that depends upon the, ये कौन-कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, that intensity I and the thickness of that material, मटेरियल का थिकनेस कितना है उन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। that di change in intensity that is proportional to intensity, जो लाइट प्रोपेगेट हो रहा था यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी आई थी, और उसका जो थिकनेस है that is dx, राइट। तो इस डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं कि ये x इनिशियल पोजीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ये x प्लस dx है, ये dx हमने मटेरियल का थिकनेस एज्यूम कर रखे हैं, और जो सब्सटेंस का जो क्या कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंट सिंबल है, यहाँ पर हम लोगों ने म्यू ले रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर इवन देख रखे हैं कि I प्लस डी आई रिप्रेजेंट है, क्योंकि ये एम्पलीफाई हो रहा है, राइट, इसलिए यहाँ पर I प्लस डी आई है, और इस मटेरियल इज एब्सॉर्बिंग मटेरियल, यानी कि लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है, राइट। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू माइनस के न्यू आई डी एक्स, जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स है। तो अभी इसका रीजन हम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव sign, and what is k nu, and this k nu is known as the absorption coefficient, right. You can say that this is the proportionality constant, and that is known as absorption coefficient, and negative sign indicates that intensity of this light decreases with the increasing distance in the absorbing material। इस इक्वेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे हमें पता लग रहा है कि अगर किसी सब्सटेंस में अगर कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, एब्जॉर्बिंग यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जिस तरह से उसमें लाइट प्रोपेगेट होगी मीडियम में, जितनी थिकनेस वो प्रोपेगेट हो रही है, पेनिट्रेट कर पा रही है, तो उसमें उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस के न्यू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दिए। आगे तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है, आप देख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का क्या फॉर्मुलेशन होता है, लॉग बी बेस एक्स होता है, इंटीग्रेशन आपको मालूम है, राइट। और राइट हैंड साइड में हमने माइनस के न्यू डी एक्स और प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर यूज कर लिए, राइट। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये कांस्टेंट है, आप के न्यू बाहर लिख लेते हैं, डी एक्स में इंटीग्रेशन एक्स हो जाता है, तो नो डाउट हम लास्ट में यूज करेंगे, जस्ट इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी, राइट। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब थिकनेस उसका 0 था सब्सटेंस का, इवन मतलब लाइट अभी पेनिट्रेट नहीं हुई थी, तो उसकी इंटेंसिटी I नॉट थी, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हम कह सकते हैं दैट इज I नॉट, राइट। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो हमें जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सी की वैल्यू मिल जाना है log e बेस I नॉट, log e बेस I नॉट, ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो c इज इक्वल टू log e बेस I नॉट हो जाएगा, तो c की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में log e बेस I इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के न्यू dx प्लस यहाँ पर एक माइनस साइन छूट रखा है, ये माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस इंटीग्रेशन के न्यू dx प्लस
log e बेस आई नॉट, इसको ट्रांसपोज कर लिया हमने, तो log e बेस आई माइनस log e बेस आई नॉट, तो उसको हम लिख सकते हैं log e बेस a अपॉन b के फॉर्मुलेशन यूज करके, तो log e बेस i अपॉन i नॉट, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन k न्यू dx, राइट। सो इसको एंटी लॉग ले लिया हमने, राइट, तो एंटी लॉग लिए तो क्या हो गया, ये e बेस टू पावर माइनस इंटीग्रेशन k न्यू dx हो जाएगा राइट हैंड साइड में, राइट, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो i इज इक्वल टू आई नॉट e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन k न्यू dx, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल इज होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब सिमिलर हो, एक समान का मटेरियल हो, ऐसा नहीं कि उसमें इम्प्यूरिटी हो, एक सिंगल सब्सटेंस का हो, देन दिस k न्यू इज कांस्टेंट, राइट। तो ये यहाँ पर कंडीशन है कि दिस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट is constant for homogeneous medium, but it is not constant for inhomogeneous medium, क्योंकि वो proportionality constant है, that may change, that depends upon the substance which we are using, right? So this I is equal to I naught e raised to power, अब यहाँ पर एक constant है तो हमने इसको बाहर कर दिए homogeneous material के लिए, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो माइनस k न्यू x हो जाएगा, I is equal to I naught e raised to power minus k न्यू। ये हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूलेशन ड्राइव कर लिए कि किसी मटेरियल मीडियम से अगर कोई लाइट बीम पास आउट हो रही है तो उसका इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैथमेटिकल इक्वेशन? As we know that this k is the absorption coefficient and that depend upon the material. So if k is positive, then the intensity of light decreases exponentially. अगर हम इसको पॉजिटिव यहाँ पर k को करते हैं, राइट, तो इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, राइट। इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि उस सब्सटेंस में लाइट प्रोपेगेट हो रही है, तो जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस में प्रोपेगेट होगा लाइट, उसकी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा विद डिस्टेंस, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब होगा इंटेंसिटी डिक्रीज? जब जो कोफिशिएंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, उस टाइम अगर पॉजिटिव हो तब। उसके दूसरे पहलू को हम समझ लेते हैं, दूसरे पार्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। दो ही यहाँ पर ऑप्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ इट इज नेगेटिव देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अगर हम यहाँ पर k को नेगेटिव करते हैं तो e रेज़ टू पावर k न्यू x हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, दैट मींस कि एक्सपोनेंशियल टर्म है, e रेज़ टू पावर समथिंग है, तो intensity of light increases exponentially with distance, that means light is amplified while traveling in the medium, right? तो ओवरऑल ये जो पैरामीटर है ये मेन इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वी कैन से दिस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और इसको हम अगर साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज कर लें तो दैट इज नोन एज गेन कोफिशिएंट। अगर इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव टर्म इसमें हम कंसीडर करते हैं तो गेन कोफिशिएंट हो जाएगा, राइट। अगर उसको नेगेटिव टर्म है तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा। एब्जॉर्प्शन मींस क्या होगा कि लाइट उस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जा रही है, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। और एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ कि उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि सब्सटेंस के इनसाइड में फोटॉन्स और इमिट हो रहे हैं। फोटॉन्स क्यों इमिट हो रहे हैं? क्योंकि जो लाइट हम लोग उसमें इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट में एटम है उस लाइट से एक्साइटेड स्टेट एटम इंटरेक्ट कर रहा है और फिर वो ट्रांजिशन कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में कोई एटॉमिक सिस्टम अगर ट्रांजिशन करता है तो उसमें वो लाइट इमिट करेगा, उस एनर्जी डिफरेंस को वो फोटॉन्स के फॉर्म में इमिट करेगा। तो इसलिए फोटॉन्स उस सब्सटेंस में इंक्रीज हो गया, दैट मींस की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई, राइट। सो अब इसके लिए हम लोग इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन इस के का लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड हाउ दिस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल पैरामीटर्स। तो कौन-कौन से पैरामीटर्स है जिस पे ये डिपेंड करता है? अभी तो हमें ये पता नहीं लग रहा कि ये जस्ट हमको इसको ये कह रहे हैं कि के इज द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शनैलिटी कोएफिशिएंट, राइट। अगर उसका साइन चेंज कर रहे हैं तो ये पता लग रहा है कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है,
और डिक्रीज हो रहा है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है यानी कि एम्प्लीफिकेशन हो रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है यानी एटीन्यूएशन हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हो रही है। बट वो फिजिकल पैरामीटर पे कौन-कौन से फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, उसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ट्राई कर रहे हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, राइट, और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, राइट। तो ये इसमें हम फॉर्मूलेशन पहले ही मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, क्या हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, दिस माइनस के इज इक्वल टू हम प्लस के इसको कह सकते हैं, माइनस साइन में इंट्रोड्यूस कर देंगे इक्वल टू प्लस के, दैट इज द इस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अगर उसको हम माइनस अल्फा कहते हैं, दैट विल गिव यू गेन कोफिशिएंट, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल गिव यू गेन कोफिशिएंट, पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, राइट, इंटेंसिटी का, राइट। तो ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, that is k is equal to mu, that is the refractive index, and h Planck constant, mu frequency of that radiation, and this is the Einstein coefficient for transition from excited state to ground state, b to 1, and this is the population inversion delta n, n2 minus n1, right, and this is the speed of light, right। तो ये पैरामीटर हम लोग सारा कुछ डेरिवेशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, तो उस मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, राइट। इसमें से जो हमने प्रीवियस इवन क्वांटम में कई सारे डेरिवेशन ऐसे कर रखे हैं, वहां पर यूज करेंगे। So as we know that energy absorbed per unit area per unit time in the frequency interval d nu is given by that delta I is equal to minus I k nu d nu dx, right। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि वो इंटेंसिटी उस लाइट पे, लाइट इंटेंसिटी कितनी है, उस पे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, राइट, एंड फ्रीक्वेंसी में कितना चेंजेस है और उसकी मटेरियल का थिकनेस कितना है। So the total energy absorbed per unit time per unit area that is given by this, उसको हम इंटीग्रेट कर दिए, राइट। So di is equal to minus I dx, और इसको k nu और d nu इसको लिख दिए, this is the first equation, right। So if u nu is the energy density, ये हम लोगों ने आइंस्टीन रिलेशंस जो ड्राइव कर रखे हैं ट्रांजिशंस के लिए, वहां पर ये टर्म को हम डिस्कस किए थे। u nu is the energy density and v is the speed of light in the medium, then we can say that this intensity is equivalent to u nu v, right, energy density into v। बट जो स्पीड ऑफ लाइट है और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज c अपॉन v इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, c अपॉन म्यू, राइट। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूलेशन हो गया I इज इक्वल टू u म्यू c अपॉन म्यू। तो ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूलेशन आएगा, कॉपी कंसंट्रेटर करके नेगेटिव साइन हमने ट्रांसपोज कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये नेगेटिव साइन था, राइट। तो माइनस डी आई, और ये ई म्यू, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यू म्यू सी अपॉन म्यू एज इट इज रह गया, राइट। dx भी एज इट इज है, और इंटीग्रेशन के म्यू डी, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। अब मेन कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझिए। So the energy absorbed in terms of Einstein coefficient, that is minus di, that is equivalent to rate of absorption of energy by lower energy state, यानी lower energy state में कितने रेट से एनर्जी absorb हो रही है, right, and that should be subtracted the rate of emission of energy by the higher energy state, right, that is equivalent to the energy absorbed in terms of Einstein coefficient, that is minus di, right। So minus di, rate of absorption of energy by lower energy state। अब lower energy states में यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स या फिर थ्योरी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, तो इस पे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, h nu, उसकी एनर्जी डेंसिटी, उसका थिकनेस कितना है सब्सटेंस का, dx, और ट्रांजिशन कितना हो रहा है,
ग्राउंड एब्जॉर्प्शन हो रही है तो एब्जॉर्प्शन में जो कोफिशिएंट आएगा दैट इज ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एटम ट्रांजिशन करता है, राइट। तो B12 ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है और उसका जो पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट का दैट इज N1, राइट। उसी तरह से आप सेकंड का लिख सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी h न्यू एनर्जी डेंसिटी थिकनेस और ट्रांजिशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा वहां पर B21 सेकंड स्टेट से यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है तो सेकंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में और उसका पॉपुलेशन कितना है ये N2 है ये N1 है, राइट। तो ये इक्वेशन यहाँ से हमने इस तरह से बना लिए, राइट। अब इसमें आप जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस डी आई इज इक्वल टू एच न्यू यू न्यू डी एक्स से कॉमन कर लिए, दोनों टर्म में है फर्स्ट सेकंड में, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया B12 N1 माइनस B21 N2, राइट। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर स्क्रीन पे सेकंड इक्वेशन में भी नहीं दिखता होगा। तो ये देखिए सेकंड इक्वेशन हमारे पास है this second equation and this one is third equation, right। so right hand side में हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो माइनस डी आई की वैल्यू क्या रख देना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, राइट। तो यू न्यू सी अपॉन म्यू डी एक्स इंटीग्रेशन के न्यू डी डी न्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एज इट इज वैल्यू ये रखें, राइट। तो यहाँ पर जो दोनों तरफ जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू, राइट, ये रह गया। और जो ये सी अपॉन म्यू है उसको राइट हैंड साइड में ले गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी अपॉन म्यू, और इवन नेक्स्ट सिस्टम में यहाँ पर क्लियर कट लिखे हैं एच न्यू म्यू अपॉन सी, राइट। और ब्रैकेट का टर्म एज इट इज है, राइट। तो यहाँ से हमने B21 कॉमन ले रखे हैं, तो B21 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर B12 अपॉन B21 आ जाएगा, N1 तो एज इट इज, और यहाँ पे B21 कॉमन थे तो ये N2 की वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि हम लोग थियो मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट है आइंस्टीन का, वो उसको यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को, राइट। सो this D12 is equal to D21, ये हम लोगों ने पहले भी यूज कर रखे हैं डेरिवेशन में, and that is equivalent to G1 upon G2 is equal to 1, where G1 and G2 are the degeneracies of the lower and higher energy states। हम लोगों ने एनर्जी जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, राइट। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। सो दिस इक्वेशन यहाँ पर हमने 1 रख दिए, राइट। B12 अपॉन B21 ये 1 वैल्यू होगी, ब्रैकेट में केवल N1 माइनस N2 रह गया, आगे चल के इसको हम डेल्टा N यूज कर लेना है, जब N2 माइनस N1 हो जाएगा तब साइन का यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट। सो इंटीग्रेशन के न्यू डी न्यू इज इक्वल टू न्यू एच न्यू अपॉन सी B21 within bracket N1 minus N2। So this integration k nu d nu is the absorption coefficient, that is alpha। इसी टर्म को हम कहते हैं, ये इंटीग्रेट कर दिया हमने इस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को, टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी रेंज में, dx डिस्टेंस जब मटेरियल सब्सटेंस को क्रॉस कर रहा है, पास आउट हो रहा है, राइट। then that is equivalent to alpha is equivalent to mu h nu upon c B21 N1 minus N2। ध्यान रखिएगा ये गेन कोएफिशिएंट तब होगा, ये अभी हमने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट दिस इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन यूज कर दिए यानी कि नेगेटिव कर दिए तो ये गेन कोएफिशिएंट कहलाएगा, राइट। माइनस अल्फा अगर हम कह देंगे तो यहाँ पर यूज करेंगे। So as we know that intensity is related with this equation, I is equal to I naught e raised to minus k nu x, right? So if k nu is equal to negative, that is positive, इसको हम capital small k कह सकते हैं, then I is equal to I naught e raised to power kx। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी, एम्पलीफाई हो रही है लाइट जब प्रोपेगेट होती है, यानी कि k is equal to minus के न्यू एंड अगर उसको हम माइनस अल्फा कह दें, यहाँ पर साइन अगर और चेंज कर दे माइनस उसमें यूज कर लें, राइट, देन दैट इज नोन एज गेन कोएफिशिएंट।
So in that case, the intensity of light increases exponentially with distance. That is, light is amplified while traveling the medium. So the gain coefficient that is equivalent to this k is equal to mu h nu upon c b21 within bracket n2 minus n1. ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को इंक्रीमेंट कर दिए, ये जो बोला गया माइनस अल्फा, यानी कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर कर दिया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव ए हो गया. दैट विल बी इक्विवेलेंट टू mu h nu upon c b21 into n2 minus n1. राइट, तो n2 minus n1 क्या है, वो हायर और लोअर एनर्जी स्टेट्स का पॉपुलेशन डिफरेंस हो गया. राइट, ये n1 था यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ पर n2 था, तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा n. राइट, डेल्टा n दैट इज द पॉपुलेशन difference of population of atoms in the lower and higher energy states, right? So this is equivalent to that n2 minus n1 is equal to delta n, then k is equal to mu h nu b21 upon b21 into delta n upon c, right? So this k that is directly proportional to, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जो हमारा इंटेंशन था फिल्म में कि देखें कि ये कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू व्हिच इट ट्रेवल्स, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम सब्सटेंस चेंज करेंगे तो उसकी जो फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी है, गेन कोएफिशिएंट है, चेंज होता है. राइट, यानी कि सब्सटेंस पे डिपेंड करता है. सेकंड टर्म है एनर्जी h nu ऑफ द फोटोन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम. तो एनर्जी टर्म में फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. h की वैल्यू तो फिक्स है 6.67 into 10⁻34 जूल सेकंड, बट अगर फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया उस लाइट की तो फिर गेन कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा. राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन इन्वर्जन. c की वैल्यू तो फिक्स है, ये भी कोएफिशिएंट फिक्स रहेगा. राइट, डेल्टा 1 डेल्टा n की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा. पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसा है उसका n2 minus n1 पे डिपेंड करेगा. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट how the light passes through the material medium and the absorption and their amplification of light to that medium. Right, तो इससे एक बार आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए इस टॉपिक को. इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. ये सारा क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पे आपका अवेलेबल रहेगा.